यस सो राइट, दिस इज मी अविनाश मोरे, मेरा ऑल इंडिया रैंक बेटा 38 था एंड व्हाट आई डू इज आई टीच फिजिक्स टू क्लास 9 से लेकर 12। ठीक है, सो यस व्हाट इज रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होता क्या है? ठीक है बेटा, देखो दो सिनेरियो होते हैं। अगर तुम टॉर्च से लाइट जलाओगे तो देखोगे लाइट एकदम स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है, और हम लोग बोलते भी है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन शायद ही तुम लोगों को ये पता होगा कि लाइट कहीं पे बेंड भी होती है। ठीक है, सेम मीडियम में बेंड होती है, मैं ये बोल रहा हूँ सेम मीडियम में भी वो बेंड होती है। ठीक है, ये इसके बारे में तुम पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में, उसके लिए कुछ कंडीशंस वगैरह होती है, कुछ क्राइटेरिया होती है जब वो बेंड होता है। इसी के कारण हम लोग कुछ फेनोमेना पढ़ पाते हैं, जैसे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के फेनोमेना पढ़ पाते हैं। लेकिन फिलहाल इट इज़ नॉट ऑफ आवर इंटरेस्ट। फिलहाल इंटरेस्ट की बात क्या है, अगर हम लोग सेम मीडियम में लाइट को रखें, ठीक है, यस जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेम होमोजीनियस मीडियम। सेम होमोजीनियस मीडियम मतलब मेरे आजू बाजू अभी पूरे एयर है। अगर मैं यहाँ से टॉर्च जलाता हूँ, राइट, यहाँ से अगर टॉर्च जलाता हूँ तो देखूंगा कि लाइट ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, सो इट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे होमोजीनियस मीडियम रहता है, मीडियम चेंज नहीं होता, अगर हम लोग वहाँ पे लाइट जलाते हैं तो लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। यस, इज दिस ओके? उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी रिफ्रैक्शन क्या होता है वो समझना। हाउएवर when the light passes from one medium to another medium, मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब मीडियम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, जैसे यहाँ पे हो गई हवा, है ना, साइड में रख दो पानी, सो दो मीडियम तैयार हो गए, एयर एंड वाटर। ऐसे कई सारे मीडियम्स हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे, राइट। सो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो क्या करती है ना, वो क्या करती है बेटा, इट बेंड्स। जब भी लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स। लेकिन अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो कुछ साइंस के टर्म्स भी यूज होने चाहिए। ठीक है, तो साइंस के टर्म्स जो मीडियम को मतलब आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं या फिर डिफरेंशिएट करते हैं, वो टर्म होता है बेटा ऑप्टिकल डेंसिटी। दैट टर्म इज ऑप्टिकल डेंसिटी। सो हाउएवर व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, देखो ये जो चैप्टर है ये डील करता है ऑप्टिक्स के साथ, राइट। हम लोग यहाँ पे कई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। दो टाइप के लेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सो ये सब क्या है बेटा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, सो इन इंस्ट्रूमेंट्स की अपनी एक खुद की पहचान करने के लिए एक टर्म होता है जो होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ये क्या होता है आगे और हम लोग देखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें समझनी है अपने को। तो मीडियम्स कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, बेस्ड ऑन ऑप्टिकल डेंसिटी। लाइट के लिए जो मीडियम आइडेंटिफाई होता है या फिर हम लोग जो नामकरण करते हैं उसका, वो बेस्ड ऑन उसके ऑप्टिकल डेंसिटी के बेसिस पे करते हैं। यस, इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये जो मीडियम है ये दोनों एक दूसरे से अलग है। ठीक है, सो इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। ये टर्म याद रखना है तुम लोगों को। ठीक है, सो अब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल की तो क्या होगी, बेंड होगी। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट एट द बाउंड्री ऑफ सेपरेटिंग द टू मीडिया इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये होता है बेटा रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, अब सर थोड़ा बोर हो गया ये, है ना, पढ़ के कुछ दिखाओ, है ना, कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, तब जाके समझे। तो देखो समझे, यस है ना। पहले बहुत खुश हो रहा था कि यस आई गॉट द मैजिक पेंसिल। ठीक है, लेकिन जैसे ही उस मैजिक पेंसिल को है ना, अब जैसे ही उस मैजिक पेंसिल को क्या किया, उसने पानी में डाला, राइट। जैसे ही उस मैजिक पेंसिल को पानी में डाला, देख रहा है कि वो पेंसिल क्या हो रही है, बेंड हो रही है। देखो पानी में डाला, पेंसिल क्या होगी, बेंड होगी। अब इसको लगा कि पानी ने इसकी पेंसिल तोड़ दी, राइट। इसको लगा पानी ने इसकी पेंसिल तोड़ दी, यस। ठीक है, इसको क्या लगा बेटा, पानी ने इसकी पेंसिल तोड़ दी। सो बेसिकली ऐसा क्यों हुआ, कि इसको ऐसा क्यों लगा कि पानी ने पेंसिल तोड़ दिया, वो देखते हैं। ठीक है, वो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, राइट, वो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब देखो ये बेटा इंसान की आंख है ना, लेट अस से कि ये इंसान की क्या है बेटा, आंख है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है ये चीज समझते हैं। ठीक है, लेट अस से कि ये इंसान की क्या है बेटा, आंख है। ठीक है, सो बेटा ओरिजिनली फिश कहाँ पे, यहाँ पे। ओरिजिनल फिश कहाँ पे बेटा, यहाँ पे। ओरिजिनल फिश कहाँ पे, यहाँ पे। अब हमें क्या लगता है कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट बेंड हो रहा है, लेकिन लाइट रेस कहाँ से ट्रैवल करती है, क्या इसका आइडिया है तुम्हें?
किस जगह से लाइट रेज ट्रैवल कर रही है, कैसे ट्रैवल कर रही है, तब जाके हमें ऑब्जेक्ट इस तरीके से क्यों दिखता है। ठीक है, ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है, तब जाके तुमको पता चलेगा कि लाइट कैसे बेंड होती है, किस साइड पे बेंड होती है। ठीक है, और रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली है क्या। सो देखो अभी है ना एवरीवन, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये पानी के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो बेटा हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, राइट, याद करो अपना पहला वाला चैप्टर, जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं हमने वहाँ पे देखा था कि लाइट जो बाकी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में गिरती है तब हम लोगों को ऑब्जेक्ट दिखता है। फिर से, लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में गिरती है उस ऑब्जेक्ट से, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। यस, सो लाइट बेटा कहाँ से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, फिश से। तो लाइट कहाँ से निकलनी चाहिए, फिश से। ये निकली इस डायरेक्शन में, देखो फिश से लाइट निकली, फिश से लाइट निकली, बराबर। अब देखो मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे था वाटर, यहाँ पे था एयर, यहाँ पे था वाटर, यहाँ पे है एयर, राइट। अब मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट क्या करती है, अपनी पाथ चेंज करती है और ऐसे ट्रैवल करती है ना। लाइट क्या करती है बेटा, अपनी पाथ ट्रैवल करके इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। ठीक है, यस, लाइट इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, जाती है आंखों के पास। अब बेटा हमारे आंखों की एक खासियत है कि हमारी आंखें जो भी रेज को कैप्चर करती है, वापस से वो जो रे है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, वो रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। मतलब हमारी आंखें ऐसी एज्यूम करती है कि ये रे अब एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगी और वहाँ पे ऑब्जेक्ट है। यस, सो अब ये निकली बेटा हमारी आंखों से रे, ये निकली हमारी आंखों से रे, और हमारी आंखों से जो रे जाएगी वो कैसे जाएगी, स्ट्रेट लाइन में। तो हमारी आंखों को ऑब्जेक्ट फिर दूसरी जगह दिखता है, तो हमारी आंखों को बेटा ऑब्जेक्ट दूसरी जगह दिखता है। यस, समझ में आया, ये फेनोमेना है बेटा रिफ्रैक्शन का। इसीलिए जो हम लोग पेंसिल की बात कर रहे थे, ठीक है, प्रीवियस केस में बेटा ये है ना ग्लास था, राइट, ऐसे पेंसिल डाली, रुको, पेंसिल सीधी डाली थी अपन ने, राइट, पेंसिल ऐसे डाली, ठीक है, और ऐसे बेंड हो गई हो, ठीक है, और ऐसे बेंड हो गई, ठीक है, ऐसे बेंड हो गई, ठीक है, पेंसिल इस टाइप से बेंड हो गई। अब होता कैसे है, सपोज ये बच्चा खड़ा है, ये उसकी आंख है, राइट, बराबर। अब ओरिजिनली बेटा पेंसिल कैसी होनी चाहिए थी, कुछ ऐसी, बराबर। ओरिजिनली पेंसिल कैसी होनी चाहिए थी, कुछ ऐसी, बराबर। बेटा यहाँ से रेस निकले, ठीक है, यहाँ से रेस निकले, कुछ इस तरीके से गए, ठीक है। अब हमारी आँख क्या करेगी, इस रे को एकदम सीधा दिखेगी, इस रे को सीधा दिखेगी, तो हमें कहाँ दिखता है वो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे, या फिर पेंसिल जो बेंड दिख रही है वो यहाँ पे इस रीजन से दिखती है। यस, क्योंकि हमारी आंखों से जो रे निकलेगी वो सीधा ट्रैवल करेगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट से रे आई है वो मीडियम चेंज होने के कारण रिफ्रैक्ट करेगी। यस, दिस इज रिफ्रैक्शन। यस एवरीवन, क्या सबको समझ में आया ये, बोलो जल्दी, क्यों ऐसा हो रहा है। यस एवरीवन, यूट्यूब गैंग, यूट्यूब पे थोड़ा लेट चल रहा है, ठीक है, एवरीवन समझ गए, बोलो। हाँ बेटा, यूट्यूब पे अभी अनाउंस हो रहा है, तो बच्चों को कमेंट करने में टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं ना ये कार्टून, फिर से एक बार देख लेते हैं। अब सब समझा दिया है, अब विजुअलाइज करके देखो, इमेजिन करके देखो क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो कार्टून को वापस से एक बार प्ले करता हूँ मैं, ठीक है, देखना है सबको कार्टून, वापस से देखो। है ना, टूट गई बेचारे की मैजिक पेंसिल। ठीक है, यस, ओके विद दिस एनिमेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है ना, हम लोग बात कर रहे थे ऑप्टिकल डेंसिटी की, मीडियम्स की जो हम लोग पहचान करते हैं वो बेस्ड ऑन ऑप्टिकल डेंसिटी करते हैं। सो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। सो मीडियम इन विच लाइट, हाँ बोल, हाँ होगा ना, बिल्कुल होगा, एयर भी एक मीडियम है, एयर की भी कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बेटा एयर, थोड़ी देर रुक जाना, मैं ऑप्टिकल डेंसिटी का टॉपिक डिस्कस कर लूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दूँ, फिर उसका तुम्हें समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या चेंज होता है, ठीक है। यस, सो देखो सबसे पहले अभी हम लोग बात करेंगे डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम की पहचान कैसे की जाए, बराबर। क्या होता है डेंसर मीडियम में और क्या होगा रेयरर मीडियम में, ठीक है। सो देखो, मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर, मतलब ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा हो, स्पीड
फास्टर मतलब स्पीड, राइट। सो ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा हो, उस मीडियम को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है। तुम्हारी टीचर ने बोला होगा ऐसा मीडियम जिसमें लाइट ज़्यादा बेंड करती है, बराबर, लाइट ज़्यादा बेंड करती है, बराबर। लेकिन बेटा ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रेयर मीडियम की पहचान हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट करते हैं, ना कि बेंडिंग। बेंडिंग तो राइट कैसे होता है इसका भी एग्जैक्ट जो है आइडिया वो मैं तुम्हें 12th स्टैंडर्ड में दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो भी एग्जैक्टली हम लोग 12th स्टैंडर्ड में सुनेंगे, देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें समझना ज़रूरी है, ठीक है। सो जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होता है उसमें लाइट की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। फिर जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है उसमें जो लाइट की स्पीड होती है वो कैसी होती है, स्लो होती है। सो इस टाइप से हम लोग डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम की पहचान करते हैं। जहाँ पे लाइट फास्ट ट्रैवल करेगी वो होता है बेटा ऑप्टिकल रेयर मीडियम, जहाँ पे लाइट स्लो ट्रैवल करेगी वो होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। और ये ऐसी चीज़ थी जहाँ पे पहली बार तुम्हारा न्यूटन गलत साबित हुआ था, ठीक है। ये ऐसा चीज़ है जहाँ पे न्यूटन पहली बार गलत साबित हुआ था, बिकॉज न्यूटन ने इसका उल्टा चीज़ बोला था। न्यूटन ने एक कॉर्पस कलर थ्योरी दी थी अपनी, वो भी मैं तुम्हें बाद में ही पढ़ाऊंगा 12th में, ठीक है, 10th के लिए नहीं है। लेकिन ये ऐसी जगह जहाँ पे न्यूटन गलत हुआ था, ठीक है, यस। सो अभी देखो बेसिकली मैंने वो पॉइंट लिखा है क्या, हाँ नहीं लिखा है, ठीक है, ठीक है। सो बेटा बेसिकली ऑप्टिकल डेंसिटी जो है ना, बेसिकली जो ऑप्टिकल डेंसिटी है इसको अगर हमको कन्वे करना है या फिर किसी को बताना है तो हम लोग इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं, उसको इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताते हैं और उसको लिखा जाता है म्यू से, इसको बोला जाता है म्यू, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बताते हैं कि कौन सा मीडियम ज़्यादा डेंसर है, कौन सा मीडियम ज़्यादा रेयर है, ठीक है। सो ये बताया जाता है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिया जाता है सिंबल म्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड आई एम वंस अगेन सेइंग ये सब बातें पहली बार सीख रहे हो तो अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तभी क्लियर होगा अगर ध्यान दिया जाएगा तो, ठीक है, यस। सो अभी बात किया था हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स है जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग देखते हैं या फिर कुछ मीडियम्स, राइट। देखो यहाँ पे एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो 1 होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या सर अगर एयर में हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट दिखते हैं तो वो हमको एक्चुअल जगह पे दिखते हैं या अलग जगह पे दिखते हैं, तो बेटा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। सो इसीलिए एयर में जो हमको ऑब्जेक्ट दिखते हैं वो उसी जगह पे दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं होती, यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं होती, ठीक है। एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा तुम्हारा, जो म्यू होता है तुम्हारा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये देखो डेंसर मीडियम का बेटा म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उनमें स्पीड कम, डेंसर का म्यू ज्यादा स्पीड कम, इसीलिए ये जो रिलेशन हो कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, यस। सो एयर का सबसे कम होता है एंड दैट इज 1, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात की जाए बेटा आइस वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव है, पहले सबसे पहले आइस की बात किया जाए, इट इज 1.31, वाटर का होता है 1.33। और क्या सर ये हमें याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं बेटा, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डेटा एग्जाम में दिया होता है या फिर क्वेश्चंस जब भी आएंगे इसके ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड तो ये डेटा दिया रहता है, ठीक है। तो ये याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें क्या याद रख सकते हो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें ये देखो एयर का जरूरी है, वाटर का जरूरी है और ग्लास का जरूरी है, ठीक है। ग्लास का ही लिखा है और का ही लिखा है, हाँ ठीक है, यहाँ क्राउन ग्लास लिखा है, तो इसको बेटा अराउंड हम लोग 1.5 ही लेते हैं मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में। यस, यहाँ पे 1.52 दिया है लेकिन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में वी टेक इट एज 1.50। यस, ठीक है, कम से कम इतना 3 चीजें दिमाग में रख लो, इट इज इनफ, ठीक है। यस, बाकी कुछ भी रहेगा तो तुमको एग्जाम में दिया रहेगा या फिर क्वेश्चंस में दिया रहेगा, और ऐसा नहीं है कि वाटर और ग्लास का नहीं दिया जाता, ये भी दिया जाता है, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्या पता ये पूछ लिया जाए, बिकॉज दिस आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ग्लास और वाटर के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा डील करते हैं, इसलिए इनकी वैल्यूज रख लो दिमाग में तो बेटर है। यस, सो जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट बेंडिंग ऑफ लाइट, अब क्या होता है बेंडिंग ऑफ लाइट,
ठीक है। एग्जैक्टली बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे होता है, कौन से मीडियम से लाइट ट्रेवल करेगी तो कैसे बेंडिंग होगी, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं, राइट। सो बेटा यहाँ पे लेते हैं हम लोग रेयरर मीडियम, है ना। यहाँ पे क्या है, एयर, यहाँ पे क्या है बेटा, ये वाटर, दिस इज वाटर, तो दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज डेंसर, क्योंकि देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना था 1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना था 1.33, बराबर। इसका 1 था 1.33 तक, तो किसका ज्यादा है, वाटर का ज्यादा है, तो कौन डेंसर हुआ, वाटर डेंसर हुआ। यस, कौन डेंसर हुआ बेटा, वाटर डेंसर हुआ, ठीक है। सो जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो बेटा उसके लिए देखो अब ये डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या है बेटा, इंटरफेस, देखो एयर और वाटर के बीच का लाइन या फिर इन दोनों को मिलाने वाला एक लाइन, बराबर। इसको एकदम परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ, इस लाइन को बोला जाता है बेटा नॉर्मल, इसको एन, इसको एन डैश दिया जाता है नाम, ठीक है, एन 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 डैश, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, रे ऑफ लाइट आई, जैसे ही रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में आती है इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। किस साइड पे बेंड होती है बेटा, टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। देखो ऐसे आई और यहां पे बेंड होगी, दिस एंगल इज नोन एज इंसिडेंस, हाँ चलेगा बेटा, एंड दिस एंगल इज रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो ऐसे दो एंगल्स होते हैं बेटा, इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्रैक्शन एंगल। हमने मिरर के केस में देखा था इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल, यहाँ पे क्या होता है, इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, यस। और देखो ये जो आई और आर, ये दोनों जो एंगल है वो हमेशा नॉर्मल के साथ बनते हैं, ये एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बनते हैं, तो कुछ चीजें याद रखो, यस। ये हो गई बेटा कंडीशन व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। अब क्या होगा व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अब डेंसर टू रेयरर बेटा ये है वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, ये है एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ठीक है। फिर से यहां से नॉर्मल बनाओ, दिस इज एन, दिस इज एन डैश। लाइट कहां से ट्रेवल कर रही है बेटा, वाटर से एयर में, ठीक है। ये हो गई एंगल आई, ठीक है, ये हो गया लाइट का डायरेक्शन। अब होता क्या है, व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर से रेयरर जब जाती है, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। यस, समझ में आया बेटा, दोनों केस समझ में आया। जब लाइट रेयरर से डेंसर जा रही है तो लाइट रे कहां बेंड करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंड व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। यस एवरीवन, क्या सबको समझ में, अगर समझ में आया होगा तो जल्दी यार यूट्यूब पे थम्स अप दे दो, चलो जल्दी, यस चलो जल्दी, हाँ बोल। पिछला वाला चार्ट दिखाओ मुझे, एक वर्ड का मीनिंग। हाँ बोल। बेंजीन क्या होता है बेटा बेंजीन ये तुम लोग सीखोगे आगे, ये तुम 11th स्टैंडर्ड में सीखोगे, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो, ठीक है, कार्बन कंपाउंड है वो, आगे सीखोगे, ठीक है। यस यहां तक ओके एवरीवन। हाँ तो अभी दो केसेस, अब रिफ्रैक्शन में भी ऐसे होता है, ऐसे दो केसेस है जहां पे लाइट बेंड नहीं करती, ऐसे दो केसेस है जहां लाइट बेंड नहीं करती। वो कौन से दो केसेस है वो समझते हैं, ठीक है। सो बेटा सबसे पहला केस है व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल। क्या होगा अगर लाइट रे नॉर्मल के अलोंग पास होगी, सो बेटा ये है अपना नॉर्मल, ठीक है, दिस इज नॉर्मल एंड एन डैश, दिस इज मीडियम 1, अब ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। लाइट रे अब कब बेंड नहीं करती, ठीक है, लाइट रे उस सिचुएशन में बेंड नहीं करती जब लाइट इज अलोंग द नॉर्मल। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है और लाइट ऐसी है कि वो मीडियम नॉर्मल के अलोंग है, वो नॉर्मल के अलोंग है, तो उस सिचुएशन में लाइट रे बेंड नहीं करती। वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको एनटीएससी का एग्जाम देना है, ठीक है, ये पॉइंट्स नोट डाउन करके रखो कि व्हेन द लाइट पासेस अलोंग द नॉर्मल इट नेवर बेंड्स, या फिर उस केस में हम लोगों को रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता। यस, सो अलोंग द नॉर्मल मतलब जो भी सरफेस है उसके एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। यस बेटा जब लाइट रे नॉर्मल के अलोंग जाती है उस केस में लाइट बेंड नहीं होती, यही था, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। क्यों,
बेटा यहाँ पे एंगल, एक मिनट, इसके लिए अपने को ना लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ोगे तो उसके थ्रू तुम लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी ऐसा क्यों नहीं होता, या तो फिर एक और फेनोमेना अपने को आगे पढ़ना है जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। दिस इज आई, दिस इज आर। हम बोला ना एयर में टॉर्च जलाओ, लाइट तुमको स्ट्रेट लाइन में दिखेगी, क्या बेंडिंग है वहां पे? नहीं। यस, सो सेम मीडियम में रहेगा तो देयर इज नो बेंडिंग। तो अगर तुम पानी के अंदर उतर गए हो और पानी के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हो वो तुमको एकदम उसी जगह पे दिखेंगे जहां पे है, सिर्फ बेंड, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, है ना, सपोज एक लाइट रे ऐसे ट्रेवल की और कुछ ऐसे बेंड कर दी, ठीक है बेटा। दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। अब इसको लिखा कैसे जाता है? दिस इज μ1, दिस इज μ2। μ1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का, μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का, ठीक है। अब बेटा हमें एक चीज पता है ना, एक चीज पता है, देखो लाइट आएगी, राइट, इधर देखो, है ना, लाइट रे आई, इधर बेंड की, इसका मतलब ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम, मतलब μ2 कैसा है? ग्रेटर देन μ1। दिस इंप्लाइज μ2 इज ग्रेटर देन μ1, क्योंकि लाइट कहाँ बेंड कर रही है? नॉर्मल की तरफ। लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है, मतलब ये मीडियम कौन सा होगा? डेंसर। ये मीडियम कौन सा होगा? रेयरर। अगर ये डेंसर ये रेयरर, इसका मतलब μ2 ग्रेटर होगा μ1 से। यस। अब बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा फिर। बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है μ2 अपॉन μ1। इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर इसको इस टाइप से लिखा जाता है। देखो μ2 अपॉन μ1 है, μ2 को वैसे का वैसे ही लिखो और 1 इधर कर दो। μ2 अपॉन μ1 इसको लिखा जाता है, देखो μ2 ऊपर है, उसको वैसे का वैसा लिखो और 1 इधर कर दो। इस चीज को बोला जाता है बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस। और अगर तुमको एक चीज याद होगा, मैंने बोला था म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा। ये देखो यहाँ पे लिखा था, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, ये रहता है इनवर्स प्रोपोर्शन। सो बेटा इसका फॉर्मूला होता है μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के रख दो कहीं पे, तुमको न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। ठीक है। सर अगर पेपर में तो पूछा डिफाइन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या मतलब उसमें डेफिनेशन? इट इज द रेशियो बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम्स, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम्स। यस, इज दिस ओके? ठीक है ना। एंड इट इज गिवन बाय μ2 1, या फिर μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। सिंपल, बराबर, समझ में आ गया? यस एवरीवन, ठीक है, यहां तक ओके। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देख लिए, अब देखते हैं लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आते हैं मेन लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन पे और इनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से, ठीक है बेटा। पहला लॉ क्या कहता है? सेम जैसा रिफ्लेक्शन का लॉ था वही लॉ है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। पहला वाला, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्शन रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों की तीनों रे कैसे करती है बेटा? सेम प्लेन में लाई करती है। इसके लिए शायद मुझे फिर से कार्टून बनने की जरूरत नहीं, या फिर इधर उधर रे समझाने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को सेम प्लेन मतलब मोस्ट प्रॉब्ली आप समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो मैंने रिफ्लेक्शन में सेम प्लेन का क्या मतलब होता है और कैसे रेस तीनों इसमें लाई करती है, इसके बारे में बताया था। यस यार, कौन कॉल कर रहा है? ठीक है, इसके बारे में बताया था, ठीक है। सो ये चीज के लिए वापस से तुम वो वीडियो रेफर कर सकते हो, वहां पे आइडिया मिल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। बात करते हैं सेकंड के बारे में। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कह रहा है? फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, right, for a given pair of media and for the light of a given wavelength, and for the light of a given wavelength, the ratio of, यहाँ से important law है, the ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is constant. The ratio of sin of angle to the, यार कौन है? अरे यार, यस एवरीवन। बेटा जूम का है ना, थोड़ी देर में तुमको वापस से रिकनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जितने बच्चे जूम पे हैं। यस
ठीक है, ठीक है। सो बेटा ये लॉ क्या कहता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल। तुमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, लेकिन डरो मत, यहाँ पे अपने को ऐसा कुछ अप्लाई करना नहीं है, बस समझना है, कुछ कंसेप्ट समझने हैं। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो ये चीज क्या होती है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यस, लेकिन फिलहाल द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, बराबर, एंड दिस इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर, एंड दिस इज गिवन बाय म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। और म्यू क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब इसका मतलब क्या है सर, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, इसका मतलब आगे समझते हैं, देखो, ठीक है, इसका मतलब आगे समझता। बहुत सारे लोग बोलते हैं बेटा स्नेल ने ये जो किया इट वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी, राइट, लेकिन कोई बंदा इस स्टेज तक पहुंचा है, उसने ये सब चीज़ें निकाली है, तो क्या रियल में इट वाज एक्सीडेंटल डिस्कवरी? इस बात को शायद मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए देख लेते हैं, इस लॉ को समझ लेते हैं, ठीक है। बेटा अब इसका कहने का क्या मतलब है, देखो, सपोज दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, ठीक है, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, ये भेजी मैंने पहली लाइट, ये हुआ कुछ इस टाइप से रिफ्रैक्ट, ठीक है, ये बना मेरा एंगल आई और ये बना मेरा एंगल आर, ठीक है बेटा, ये है मेरा फर्स्ट केस, ये मेरा सेकेंड केस, मैंने एंगल आई को थोड़ा बढ़ाया, देखा एंगल आर और बढ़ गया, ठीक है, बराबर, ये मेरा सेकेंड केस, ये मेरा थर्ड केस, एंगल आई को और बढ़ाया, एंगल आर और बढ़ गया, ठीक है बेटा। तो तीनों केस में, या फिर ऐसे उसने बहुत सारे केस परफॉर्म किए, ऐसे बहुत सारी स्टडीज की, और फिर उसके बाद उसने निकाला कि इसके लिए जो रेशियो था साइन आई अपॉन साइन आर, सपोज इसकी वैल्यू आई एक्स, सपोज इसकी वैल्यू आई बेटा एक्स, साइन आई अपॉन साइन आर, इस चीज के लिए जो वैल्यू है वो आई एक्स। अब अपने जो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ बच्चे हैं जो मेरे पास 9th स्टैंडर्ड में थे, उनको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने 9th में थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है। सो साइन आई अपॉन साइन आर बेटा क्या है, उसकी वैल्यू एक्स, राइट। अब सेकेंड केस में उसने फिर से यहाँ पे निकाला बेटा साइन आई और साइन आर, देखो उसने एंगल आई चेंज कर दिया है, एंगल आई चेंज होने के कारण आर चेंज हो गया है, राइट। लेकिन अब उसने इसका रेशियो निकाल के देखा, फिर से इसकी वैल्यू एक्स ही आ गई, फिर से इसकी वैल्यू एक्स आ गई। फिर थर्ड केस में उसने बोला चलो और थोड़ा एंगल आई बढ़ा के देखते हैं क्या ये फिर से सेम रहता है, तो उसने देखा फिर से यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर निकाला, फिर से इसकी वैल्यू एक्स आ गई, फिर से इसकी वैल्यू एक्स आ गई। तो इसने बोला कि रिफ्रैक्शन में एंगल आई कुछ भी हो, एंगल आर कुछ भी हो, एंगल आई कुछ भी हो, एंगल आर कुछ भी हो, इनका जो रेशियो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन मीडियम, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। क्योंकि रिफ्रैक्शन के लिए हमें दो मीडियम चाहिए, रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम चाहिए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हो, राइट। सो इसका कहना था कि जब भी साइन आई और साइन आर का रेशियो लोगे वो वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यस, इज दिस ओके? तो इसने बोला साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ, दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। और ये कांस्टेंट क्या होता है बेटा? व्हाट इज दिस कांस्टेंट? साइन आई upon sin r is equals to constant, and this constant is denoted by mu21, and this constant is denoted by mu21, और ये mu21 के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, this is mu2 upon mu1। so यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? mu1 sin i is equals to mu2 sin r, and this is exact Snell's law, this is exact Snell's law, this is exact Snell's law। ये होता है स्नेल्स लॉ, mu1 sin i इज इक्वल टू mu2 sin r। और मैंने इस फॉर्म में इसीलिए लिखा है ताकि तुम लोगों को न्यूमेरिकल करते वक्त बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, प्रॉब्लम ना हो कि mu1 कहाँ का लेना है, कौन सा लेना है, या फिर mu कौन सा लेना है, कहाँ का लेना है, क्योंकि तुम्हारी बुक में इतनी क्लैरिटी नहीं दी है इस कंसेप्ट रिलेटेड। ठीक है, सो mu1 sin i इज इक्वल टू mu2 sin r, एंड दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मेन लॉ, दैट इज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो किसी ने मुझसे इससे पहले पूछा था कि अगर सर नॉर्मल के थ्रू इंसिडेंस हो तो वो बेंड क्यों नहीं होती? बेटा उस केस में साइन आई बराबर, हम लोगों ने पढ़ा ना, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बराबर। आई कितना था बेटा उस केस में? 0। देखो ध्यान से, कहाँ पे आई कितना था बेटा? 0। आई कितना था? 0।
आई कितना था 0। कोई मुझे बताएगा साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 इज 0। साइन 0 इज 0। तो बेटा अगर ये 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू साइन आर, और ये तो 0 है नहीं, दिस इज नॉट 0, दिस इज नॉट 0, क्योंकि दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी 0 होती है नहीं। तो ये 0 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब इसी को 0 होना पड़ेगा। और ये 0 कब होगा? जब एंगल R 0 होगा, जब एंगल R 0 होगा। इसका मतलब एंगल I और एंगल R दोनों को क्या होना पड़ेगा? 0। सो दैट इम्प्लाइज एंगल I अगर 0 है, सो एंगल R ऑटोमेटिकली अपना क्या हो जाएगा? 0। यस, इज दिस ओके? क्या ये सबको समझ में आया? अगर समझ में आया तो जल्दी फटाफट से थम्स अप दे दो। आज काफी, हाँ बोलो 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 जल्दी। क्या होता है क्या सर? साइन क्या होता है? बेटा साइन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। जब तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो इसको डिटेल में समझोगे। ठीक है, तब तक हाँ बोलो। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर हो सकता है बेटा, 1 2 3 4 5 6, जो वेरी नहीं करता। अभी तो हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी पढ़े, वहां देखा ना कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स। फिर हाँ वो वाला ही कांस्टेंट। ठीक है एवरीवन? यस, चलो समझ गए सब रिफ्रैक्शन क्या होता है। काफी डीप में लिया अपन ने इस टॉपिक को, ताकि पूरा फील आए एग्जैक्टली कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। दिस इज स्नेल्स लॉ। इस इक्वेशन को अच्छे से संभाल के रखना है। कुछ बच्चे इस फॉर्म में लिखते हैं, तुम्हारे बुक में बेटा सिर्फ ये लिखा होता है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। मेरे टाइम पे मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी यार, कौन सा म्यू यहाँ पे डालूं कि मेरा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, समझ में ही नहीं आता था। ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए यही एक सोल्यूशन है, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। इससे सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। यस, इज दिस ओके? क्या ग्रुप पे भेजोगे ना? हाँ भेज दूंगा ना पीपीटी, हर रोज तो भेजता हूँ। ठीक है, यस ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड। ठीक है, देन रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। अब बात करने वाले रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। अभी जानते हैं बेटा हम लोग स्फेरिकल लेंस के बारे में। हम लोग सिर्फ 2 स्फेरिकल लेंस पढ़ने वाले हैं। एक हो गया हमारा बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड दूसरी है बाय कॉनकेव। ठीक है, हम 2 लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे बेटा। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज कॉनकेव लेंस। छोड़ा था और बोला था कि ये है हमारी कॉन्वेक्स लेंस और ये होगी हमारी कॉनकेव लेंस। और अब इसके ऊपर हम लोग इमेज फॉर्मेशन और ये सब केस स्टडी करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म्स, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म। सो बेटा दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस होती है बेटा। ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। अगर ध्यान से देखोगे इस लेंस को, अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा यहाँ पे टोटल 2 सर्कल्स बनते हैं। यहाँ पे 2 सर्कल्स, एक इसके कारण एक सर्कल बनेगा, ये देखो कुछ ऐसा है ना, एक इसके कारण एक सर्कल बनेगा कुछ ऐसा, और एक इस वाले के कारण एक सर्कल बनेगा कुछ ऐसा। तो अगर बेटा यहाँ पे 2 सर्कल बन रहे तो यहाँ पे टोटल कितने रेडियस होने चाहिए बताओ? अगर 2 सर्कल बन रहे तो कितने रेडियस होने चाहिए? 2, बराबर। अबे एक सर्कल का 1 रेडियस, तो 2 सर्कल के लिए 2 रेडियस, बराबर। 2 सर्कल के लिए 2 रेडियस। ठीक है, सो बेटा इसके लिए जो रेडियस होता है ना, दिस इज R, दिस इज R2 ले लेते हैं। इसके लिए जो रेडियस होगा वो R1 ले लेते हैं। ठीक है, इसका ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? बराबर। यस, इसका ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेसिकली यहाँ पे बेटा 2 रेडियस होंगे, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, तो फोकस कितने होंगे? फोकस भी 2 साइड पे, फोकस भी दोनों के फोकस अलग अलग, राइट? सो आगे बनाते हैं फोकस के लिए। ठीक है, तो बेटा ये जो सेंटर पॉइंट होता है, बेसिकली होता क्या है, ये जो लेंस होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है। हम लोग जो स्टडी करते हैं वी स्टडी ऑन वेरी थिन लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस ये दोनों कैसी है? वेरी थिन लेंस। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन होता है। तो इसीलिए ये जो सेंटर होता है ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, एग्जैक्टली सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ से एक रे पास होती है थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, रे नहीं है बेटा, बेसिकली वो हमारी रेफरेंस लाइन है। दिस इज आवर रेफरेंस लाइन। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? इस रे को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं F1 फोकस 1
और यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर ना यूज करके बोलते हैं 2 टाइम्स ऑफ फोकस। ये हो गया फोकस 1, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ फोकस 1। सिमिलरली इस साइड पे सेकेंड लेंस के लिए हो जाएगा f2 एंड 2 टाइम्स ऑफ f2। यस, सबको समझ में आ गया किस टाइप से हम लोग इसमें प्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंट किस तरीके से किया, f1 2f1 f2 एंड 2f2। यस एवरीवन, समझ गए? ठीक है, यहाँ पे C था मिरर में, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, राइट? एक ही साइड पे था मिरर में, क्योंकि सिर्फ एक ही सर्कल बन रहा था। यहाँ पे 2 है तो बाय कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं, बाय मतलब 2, राइट? सो यहाँ पे सर्कल्स भी बनेंगे 2, तो रेडियस भी होंगे 2, तो दोनों साइड पे फोकस। यस, इज दिस ओके? ठीक है यहाँ तक। अब बढ़ते हैं आगे। अब बेटा कुछ रूल्स है जो हमें पढ़ने हैं, कुछ रूल्स है जो पढ़ने हैं। सेम जो रूल्स हमने मिरर में पढ़े कुछ वैसे ही रूल्स है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, तो समझने में आसानी होगी। ठीक है, यस। सो बेटा फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल क्या कहता है? अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल, अ रे ऑफ लाइट, देखो, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। और बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम लोग कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉन्केव लेंस की बात करते हैं और फोकस की बात करते हैं, सो वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन f2, वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन फोकस 2 एंड नॉट फोकस 1। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमारा मेन जो इंटरेस्ट रहेगा वो फोकस 2 होगा, फोकस 1 नहीं। ये बात सबको क्लियर है? नोट डाउन करके रख लो लगे तो कहीं पे कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या फिर इसकी प्रॉब्लम्स कंसिडर करते हैं तो मेन जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो फोकस 2 होता है, फोकस 1 नहीं। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या सीन हो रहा है उसमें हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, रिफ्रैक्शन से पहले की बात नहीं। ठीक है, यस। सो फोकस टू। सो जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जाती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस, इट ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। यस, इज दिस ओके? सो दोनों केस में वही सिनेरियो हो रहा है, बस ये होती है कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होती है वो हमारी होती है कन्वर्जिंग लेंस, इसीलिए इसमें रे अंदर की तरफ आती है। ये होती है डाइवर्जिंग लेंस, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस, इसीलिए इसमें रे बाहर की तरफ जाती है। कॉन्केव होती है डाइवर्जिंग, इसीलिए उसमें रे बाहर की तरफ जाती है। यस, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल क्या कहता है बेटा? जब भी कोई रे फोकस से पास हो इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी कोई रे फोकस के थ्रू पास हो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या मिरर में भी हमने कुछ ऐसा ही पढ़ा था? बिल्कुल बराबर। सो जब भी कोई रे फोकस के थ्रू पास हो इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यस, दोनों केस में हम लोग वही चीज देख पा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। थर्ड रूल, राइट? अब बात करेंगे थर्ड रूल के बारे में बेटा। थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, राइट बेटा? मिरर के केस में हमने देखा था अगर कोई रे पोल से पास होती है तो वो सेम एंगल से रिफ्रैक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है सो इट ट्रेवल्स अनडेविएटेड। तो देखो ये जो रे जा रही है ना, यहाँ से भी आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से गई, अनडेविएटेड आगे गई दोनों केस में। ठीक है, यस। रे कैसे गई बेटा? अनडेविएटेड। ठीक है, यस एवरीवन। सर व्हाई डज नॉट दे बोथ बेंड, व्हाई ओनली वन लाइन बेंड? कहाँ पे बेटा? कहाँ पे नॉट बोथ बेंड ओनली वन लाइन बेंड? कौन से केस की बात कर रहे हो? कौन से केस में ओनली वन लाइन बेंड एंड नॉट बोथ बेंड? बेटा दिस इज नॉट द लाइन, दिस इज रेफरेंस लाइन, दिस इज प्रिंसिपल प्लेन। पहली बात, अगर इसमें कंफ्यूजन होगा, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम लोग रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये हम लोग रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। अगर इसको तुम लाइन कंसिडर कर रहे हो, क्या इसके ऊपर एरो है? देखो क्या इसके ऊपर एरो दिख रहा है? क्या ये कहीं पे लाइट की रे डिनोट कर रही है? नहीं, इनके ऊपर एरो है, ये लाइट की रे डिनोट कर रही है। यस एवरीवन, फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस ये वाला है, देखते हैं बेटा। एक ही तो रे ऑफ लाइट है यहाँ पे, ये देखो एक ही रे ऑफ लाइट है। एक रे ऑफ लाइट इसके लिए आई, ऐसे बेंड हो गई यहाँ से लेंस से, एक दूसरी रे ऑफ लाइट आई, ये बेंड हो गई। दिस इज नॉट रे ऑफ लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा।
दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, यस। सो ये कुछ इंट्रोडक्शन था जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये वीडियो देखा था, राइट। कुछ कंसेप्ट समझे थे। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेरियस मीडियम्स मटेरियल्स देखा था, राइट। फिर उसके बाद बेंडिंग ऑफ लाइट को ही एग्जैक्टली हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, कैसे बेंडिंग होती है, ठीक है। रेयर टू डेंसर में किस तरीके से होता है, डेंसर टू रेयर में किस टाइप से होता है। अगर याद नहीं होगा तो एक बार ये वीडियो वापस से देख लेना, ठीक है, इसके पिछला वाला। यस, गुड मॉर्निंग बेटा एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ठीक है। सो दो केसेस भी हमने ऐसे देखे थे जहाँ पे लाइट बेंड नहीं होती, इनका एक्सप्लेनेशन भी दिया था मैंने, ऐसा क्यों होता है। देन उसके बाद रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था, स्नेल्स लॉ के बारे में पढ़ा था, राइट। दैट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ, इसके बारे में फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ पे हमने बात की थी। फिर उसके बाद बाय स्पेरिकल लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसा होता है, इसका भी इंट्रोडक्शन हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। फिर कुछ टर्म्स समझे थे। फिर ये वीडियो भी देखा था, कुछ रूल्स, बेसिकली हमने 3 रूल्स देखे थे। रूल्स फॉर रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल लेंसेज, 2 टाइप की लेंसेज के बारे में डिस्कस किया था, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, यस। ऐसे अपन ने टोटल 3 रूल्स देखे थे, है ना, याद होगा तो। सो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले इमेज फॉर्मेशन पे, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, बोथ कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉन्केव लेंस, ठीक है। सो दोनों लेंस के थ्रू इमेज कैसे फॉर्म होता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। एंड कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग सबसे पहला जो केस ले रहे हैं उसमें ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है बेटा, इन्फिनिटी पे। तो हम लोगों ने ये चीज़ अभी बहुत बार डिस्कस कर ली है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उससे जो रेस आएंगी वो बेसिकली कैसे रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। उसके पीछे का कंसेप्ट मैंने बताया था कि हम लोग ऐसा क्यों लेते हैं कि वो रेस पैरेलल है। ये अपन ने सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया, फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वापस से पूरी सीरीज देख सकते हो, राइट। सो अभी कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पे रखा तो रेस आ रही है पैरेलल, ठीक है। नाउ दिस लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, बराबर देखो रेस आ रही है पैरेलल रेस हमेशा कहाँ से पास होती है बेटा, हमने रूल्स देखे थे, रूल्स ऑफ लेंस, राइट। स्पेरिकल लेंस के रूल्स देखे थे। अगर कोई भी रे पैरेलल आती है टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासिस थ्रू द फोकस, इट पासिस थ्रू द बेटा वेयर, फोकस। देखो ये रे आई पैरेलल, इट पासिस थ्रू द फोकस। सो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इमेज इज फॉर्म्ड एट F2। एंड कैसी हो रही है, देखो एकदम पॉइंट साइज, एकदम पॉइंट पे आके मिल रही है रेस और वो वहाँ पे पॉइंट बन रहा है। सो इमेज कैसी होगी बेटा, हाईली डिमिनिश्ड, यस। सो इमेज की नेचर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें या फिर एकदम लास्ट में भी देख लेंगे ये सारा किस्सा कि नेचर वगैरह कैसा था। फिलहाल अगर रे पैरेलल है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट F2 एंड हाईली डिमिनिश्ड, यस। इज दिस ओके? ठीक है। ये कौन सा केस है अभी, लेट्स सी, ठीक है। सो नेक्स्ट केस इज बेटा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, राइट। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, मेरे ख्याल से तुम सबको ये समझ में आ गया होगा पहला वाला केस, या मैं बना के बताऊं, ठीक है। ये वाला केस है, इसके बाद वाला जस्ट अ मिनट, शायद स्लाइड्स में कुछ, हाँ ठीक है चलेगा। अपन एक स्लाइड इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये था फर्स्ट केस, राइट। यहाँ पे एक मैं स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि अपन उसको बना के भी देख लें, ठीक है। चलो यहाँ पे अपन वो वाला केस बना के देख लेते हैं, ठीक है। बेटा हमारी लेंस कौन सी थी, कॉन्वेक्स लेंस, राइट, है ना। लेंस कौन सी थी बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से आने वाली रेस कैसी, पैरेलल जाएंगी, पैरेलल टू व्हाट बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये गई पैरेलल, ये गई पैरेलल, ठीक है। अब बेटा पैरेलल वाली रेस कहाँ पे मिलती है, फोकस पे, ठीक है। सो दिस इज F1, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ F1। अब ये जो डिस्टेंस है ये तुम लोगों को एकदम अच्छे से लेना है स्केल पे। सपोज इसको 3 सेंटीमीटर लिया तो इसको लोगे 6 सेंटीमीटर, सिमिलरली इधर आओगे 3 सेंटीमीटर, समझे। तो ये पूरा एकदम हिसाब से लेना, तब जाके तुम्हारा परफेक्ट डायग्राम बनता है,
राइट। सो अब ये रेस कहाँ से पास होगी बेटा? थ्रू फोकस, थ्रू फोकस। यस, ये था बेसिक रे डायग्राम। ठीक है, इतना इजी है इसको बनाना। ठीक है, और मिरर में भी हम लोग कुछ ऐसी डायग्राम देखते आए थे, सो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो आगे। नाउ इमेज फॉर्मेशन का सेकेंड केस। ठीक है, तो सेकेंड केस में बेटा अभी हम लोग क्या देखेंगे? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है बेटा? बियॉन्ड 2f1। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग 2f1 पे रखते हैं, वहाँ से फिर एक रे पैरेलल भेजो। देखो यहाँ से एक रे पैरेलल भेजो, कहाँ से जाएगी? फोकस से। दूसरी रे को भेजो ऑप्टिकल सेंटर। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, हमने रूल्स में देखा था, इट पासिस अनडेविएटेड। वो कैसी जाती है? अनडेविएटेड पास होती है वो रे, राइट, अगर याद होगा तो। सो पहली रे गई बेटा पैरेलल, जाएगी फोकस से, दूसरी रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, और वो जाएगी अनडेविएटेड, वो जाएगी अनडेविएटेड। यस, सो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है? देखो अभी, राइट, गई पहली, गई दूसरी। सो इमेज इज फॉर्म्ड, देखो इमेज इज फॉर्म बिटवीन f2 एंड 2f2। इमेज इज फॉर्म बिटवीन f2 एंड 2f2 प्लस सीधा का उल्टा हो गया, प्लस सीधा का उल्टा हो गया। सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। यस, सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। यस, आया समझ में? सीधी की उल्टी हो गई, बराबर। सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। चलो इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं, राइट। सो ये है अपनी कॉन्वेक्स लेंस। बोलो सर वो रियल कैसे हुआ इमेज? बेटा मेरे को एक बात बता, मेरे को एक बात बताओ, ये मिरर है या लेंस है? ये मिरर है या लेंस है? लेंस। हाँ, तो लेंस है ना। मिरर में इधर इमेज बननी चाहिए, बराबर। लेंस में लाइट रिफ्रैक्ट होके उधर जा रही है ना, जिस साइड पे लाइट ट्रैवल कर रही है, जिस साइड पे लाइट जा रही है, उसी साइड पे तो इमेज फॉर्म हो रही है, बराबर। मिरर पे लाइट रिफ्लेक्ट होके इस साइड पे ट्रैवल करती है, बराबर ना। लेकिन लेंस में रिफ्रैक्ट होके इधर ट्रैवल करेगी, तो जिस साइड पे ट्रैवल कर रही है उसी साइड पे बन रही है ना बेटा। यस, इज दिस ओके? ठीक है, अभी इधर ये वाला केस देखो, सेकेंड वाला, ये है f1, ये है 2f1, दिस इज f2, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ f2। ठीक है, और रियल इमेज इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट रेस है ना। हम लोग डॉट 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 करके लाइन नहीं बना रहे हैं। अगर तुमको याद होगा, मैंने ये मेरे पहले या दूसरे लेक्चर में बताया था, अगर रियल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट होती है तो वहाँ जो इमेज बनती है वो रियल बनती है। अगर हम लोग डॉट 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 करके रेस को एक्सटेंड करते हैं तो उस केस में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, बराबर। और लेंस के लिए इस साइड पे बनने वाली इमेजेस होती है रियल, मिरर पे इस साइड पे बनने वाली होती है रियल। ठीक है, यस, ये बात याद रखो, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके रेस इधर जानी है, इधर आके मिलनी है, लेकिन रिफ्रैक्ट होके रेस इधर आनी है तो इधर आके मिलनी है, इसीलिए इस साइड पे रियल लेंस में। ठीक है, यस एवरीवन। सो नाउ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा? बियॉन्ड 2f1, ये है ऑब्जेक्ट। एक रे भेजनी है पैरेलल, पैरेलल रे हमेशा जाएगी फोकस के थ्रू, बराबर। दूसरी रे भेजनी है बेटा थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये बनेगा तुम्हारा इमेज। ठीक है, यस, इज दिस ओके? बहुत सिंपल है, सिर्फ ये दो केसेस के साथ खेलो, एक रे को भेजो पैरेलल, एक रे को भेजो थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इजी है रे डायग्राम्स बहुत इसके। नाउ नेक्स्ट इज इमेज फॉर्मेशन का थर्ड केस। सो व्हाट दिस केस से, अब ये केस बोलता है अगर ऑब्जेक्ट को मैंने 2f1 पे रखा तो इमेज मुझे मिलती है 2f2 ऑफ द सेम साइज। ठीक है, ऑफ द सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, ऑफ द सेम साइज। साइज देखो एकदम सेम आएगी, बना के देख लो अपनी नोटबुक में। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, दोनों की है ना एकदम सेम साइज दिखेगी। फिर से रे को मैंने एक रे को भेजा है पैरेलल, एक को भेजा है थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। सिंपल, वही केस में हर मतलब वही बेसिक जो रे डायग्राम्स है वो हर केस में मैं फॉलो कर रहा हूँ। एक को भेज रहा हूँ पैरेलल, एक को भेज रहा हूँ थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। इट इज़ वेरी इजी, राइट। चलो यहाँ सो अभी हम लोग थर्ड केस की बात कर रहे थे, राइट। थर्ड केस में हम लोग क्या बोल रहे थे? अगर 2f1 पे रखा है तो, राइट, अगर 2f1 पे रखा तो इमेज भी कहाँ मिलती है हमको? 2f2 पे मिलती है। सेम वही आइडिया फॉलो करना, एक रे भेजो पैरेलल, एक रे भेजो थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, सो चलो यहाँ डायग्राम बना के देख लो वापस।
एक भेजो पैरेलल जाएगी F2 से, एक भेजो ऑप्टिकल सेंटर से, ये देखो, ठीक है। यस, इस टाइप से बनाया, इजी है। एक रे को भेजना है पैरेलल जाएगी फोकस से, एक रे को भेजना ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी अनडिविएटेड। यस, इट इज वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस अब क्या बोलता है ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट केस बोलता है अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं बेटा बिटवीन F1 एंड 2F1 तो हमारी जो इमेज फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है बियॉन्ड 2F2, राइट। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन F1 एंड 2F1 हमारी जो इमेज फॉर्म होती है बियॉन्ड 2F2। यस, यस, इज दिस ओके? देखो इधर 1, दिस इज 2F1, दिस इज F2, दिस इज 2F2, ठीक है। मेरे मेजरमेंट्स अभी एक्यूरेट नहीं है, ये जो पैरेलल वही कंसेप्ट यूज करना है बेटा, जाएगा फोकस से, ये जो ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। ये बनी तुम्हारी इमेज, ठीक है। ये था बेटा उसका अगला वाला केस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस। अगर फोकस पे रखोगे तो रेस जाएगी पैरेलल, अगर फोकस पे रखोगे तो रेस जाएगी पैरेलल, ट्राई करके देख लो, ठीक है। पैरेलल रे भेजो पहली, वो जाएगी फोकस के थ्रू, दूसरी भेजो ऑप्टिकल सेंटर से, और ये दोनों रेस जाते वक्त हमेशा तुमको पैरेलल दिखेगी। सो लेट्स ट्राई द डायग्राम, ठीक है। यस, दिस इज F1, 2F1, यस, राइट। रखो इसको फोकस पे, ठीक है। भेजो ऑप्टिकल, ये देखो ये जो दो रेस है वो जाके मिलेगी इन्फिनिटी पे। ये दोनों जो रेस है वो दे अपीयर टू बी पैरेलल, तो ये कहाँ मिलेगी? दे विल मीट एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा? इमेज विल बी फॉर्म एट इन्फिनिटी। यस, सो नेक्स्ट केस, अगर हम लोग रखते हैं बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, राइट। अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कहाँ बनेगी, कैसा सीन रहेगा? ये भी सेम मिरर के सीन के तरह है। जो ऑब्जेक्ट हम लोग बिटवीन फोकस एंड पोल वहाँ पे रखते थे, सेम यहाँ पे फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर में रख रहे हैं, सेम कहानी होने वाली, यहाँ पे इमेज बनने वाली वर्चुअल। देखो कैसे, राइट। सेम केसेस है, सेम कंडीशंस होती है बेटा, ठीक है। कॉनकेव मिरर में हमने जो देखा वो कॉन्वेक्स लेंस के साथ होता है, कॉनकेव लेंस के साथ जो देखेंगे वो कॉन्वेक्स मिरर के साथ हो चुका है, राइट। सो ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। देखो अभी ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है? यहाँ पे, राइट, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये दोनों रेस डाइवर्ज होते हुए दिख रही है। अब इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं, चलो। यस, बेटा जूम पे अपना माइक बंद कर दो यार। F1, यस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। भेजो पैरेलल रे, पैरेलल रे कहाँ से जाएगी बेटा? फोकस से। भेजो ऑप्टिकल सेंटर से, ये देखो। तो ये दोनों रेस मिलेंगी कहाँ? ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ये देखो, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पे आपको क्या मिलने वाला है बेटा? इमेज मिलने वाला है। अब ये देखो, ये जो इमेज है क्या ये रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन से हो रहा है या फिर मैंने डॉटेड लाइंस बना के इनका इंटरसेक्शन कर रहा हूँ? सो डॉटेड लाइंस बना के कर रहा हूँ। सो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी? दिस इज वर्चुअल, राइट, दिस इज वर्चुअल इमेज, ठीक है। सो बेसिकली ये जो 6 केसेस हमने देखे बेटा, ये थे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। सो इसका एक बार टेबल देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा, राइट, क्या क्या सीखा। एक बार फटाफट से देख लेते हैं। ये वही चीज़ें हैं, याद रखो ना रखो, ठीक है। जो भी सिचुएशन हो तुम लोग फटाफट से रे डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हो केस, राइट। इट इज़ वेरी इजी। और कुछ बेसिक फंडा है। लेंस के केस में तो बहुत ही सिंपल बेटा, पैरेलल रे भेजो, ऑप्टिकल सेंटर से भेजो। सिर्फ ये 2 रे के साथ खेलना है तुमको। जो भी कंडीशन हो वो कंडीशन तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। और मिरर के लिए भी हमने ये ऐसे ही केसेस देखे, राइट। सो ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, तो
उठते बैठने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो इन्फिनिटी पे है तो देखो यहाँ पे बेसिकली पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, रिलेटिव साइज किस साइज से थी, नेचर ऑफ द इमेज, सब कुछ दिया हुआ है, पढ़ लेना राइट अच्छे से, ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। नाउ नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, ठीक है। सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस के बेसिकली दो केसेस हैं, सिर्फ दो ही केसेस हैं, तो वो दो केसेस अभी हम लोग देखते हैं। तो सेम कॉन्केव लेंस के साथ कुछ वैसी ही घटना घटती है जैसे घटती थी कॉन्वेक्स मिरर के साथ, राइट। सो देखते हैं क्या क्या होता है। अब देखो ये कैसी लेंस है, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस, दिस इज डाइवर्जिंग लेंस, मतलब अगर कोई भी रे आएगी तो इस हिसाब से रिफ्लेक्ट होगी या फिर इस हिसाब से बेंड होगी कि वो अवे जाएगी, देखो दूर की तरफ जाएगी, डाइवर्ज होगी, राइट। दिस इज डाइवर्जिंग लेंस, तो वो क्या होगी बेटा, डाइवर्ज होगी। अगर डाइवर्ज होगी तो देखो अभी बेसिकली इस केस में हमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को लिया है यहाँ पे इन्फिनिटी पे, वेयर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से आने वाली रेस कैसी है, पैरेलल रेस रहेंगी, ठीक है। इन्फिनिटी से आने वाली रेस देखो बेटा पैरेलल रेस, ये आई पैरेलल, ठीक है। यहाँ तक आ गई रे, यहाँ तक रे आ गई, उसके बाद वो क्या होने वाली है, डाइवर्ज होने वाली। अब डाइवर्ज जो इस तरीके से होगी, डाइवर्ज जो इस तरीके से होगी बेटा कि अगर हम लोग उसको बैक ट्रेस करें तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। पैरेलल रे इस तरीके से डाइवर्ज होगी कि अगर हम लोग उसको बैक ट्रेस करें डाइवर्जिंग वाला पार्ट को, तो वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। सो ये चीज बस तुम्हें याद रखनी है कॉन्केव के लिए। यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर कॉन्केव। कॉन्वेक्स में कन्वर्ज होता था, इसीलिए सीधा इस साइड पे आके फोकस में मिल जाता था, लेकिन कॉन्केव में कैसा होगा, इस टाइप से डाइवर्ज होगी कि वो बैक ट्रेस पे फोकस पे आए, राइट। यस, फोकस के थ्रू पास हो, बस इतना ही है। सो ये पैरेलल आने वाली रे, ये पैरेलल आने वाली रे, ये जाएगी डाइवर्ज होके इस टाइप से पास होगी फोकस से। सो इमेज कहाँ फॉर्म होगा बेटा, इमेज विल बी फॉर्म एट फोकस। यस एवरीवन, समझ में आया, समझे नहीं समझे, ठीक है, समझे सब, बोलो जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। सो इस केस को देखना है वापस से एक बार, चलो देख ही लेते हैं। यस, सो दिस इज द कॉन्केव लेंस, राइट। बेटा ऑब्जेक्ट रखा है एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, राइट। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी, पैरेलल है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो भेजो पैरेलल रेस है ना, भेजो पैरेलल रेस है ना। अब लेबल कर दो बेटा F1 2F1 F2 2F2, राइट। अब ये कैसी लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। तो यहाँ से ये होगा डाइवर्ज, और डाइवर्ज किस तरीके से, इस तरीके से, राइट, कि वो कहाँ से पास हो, फोकस से। ये रे किस तरीके से डाइवर्ज होगी बेटा, ऐसी कि ये पास होगी फोकस से। सो वेयर इज द इमेज फॉर्म, इमेज इज फॉर्म एट फोकस। और कैसी इमेज है बेटा ये, दिस इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल क्यों, क्योंकि देखो डॉटेड लाइन से बनी है, नॉट बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन। एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेस नहीं है, यहाँ पे हमने डॉटेड इंटरसेक्शन बनाया है, ठीक है। सो दिस इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। यस, नाउ नेक्स्ट केस, नेक्स्ट एंड द लास्ट केस, ठीक है, ठीक है। यस, ध्यान दो, इधर जेठालाल रख दिया है यहाँ पे, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, तुम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रखो, इन्फिनिटी से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रखो। ये ऐसी कंडीशन नहीं है कि बिटवीन F1 to F1 ऑब्जेक्ट रखा है, द कंडीशन इज इन्फिनिटी से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रखो, कहीं पर भी, राइट। अब रैंडमली रख दिया है यहाँ पे, अब रैंडमली रख दिया है यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे भी रख सकते हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब कैसी इमेज फॉर्म होगी, लेट्स सी, ठीक है। ये देखो, ये है जेठालाल, जेठालाल को रख दिया यहाँ पे, यहाँ से गई रे पैरेलल, पैरेलल जाने वाली रे ऐसे जाएगी कि उसको बैक ट्रेस करेंगे तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो पहले बैक ट्रेस करते हैं और इस लाइन से सीधा ट्रेस करते हैं, ठीक है। यस, सो ये इसका जो है डॉटेड पार्ट पीछे की तरफ आ गया। यस, अब अगली रे बेटा हमें कैसे भेजनी है, थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अगली रे कैसे भेजनी है, थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे हमेशा कैसे जाती है, सीधा, विदाउट एनी डेविएशन, राइट, सीधा विदाउट एनी डेविएशन। सो लेट्स ड्रॉ दैट रे, ठीक है। ये रही ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे, राइट। अब
इन दोनों रेस का कहीं पे मिलन होना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। कहाँ मिल सकती है? सिर्फ इस साइड पे। कहाँ मिल सकती है? सिर्फ इस साइड पे। सो इसको बैक ट्रेस करके यहाँ पे लेगा आगे, मिल गई यहाँ पे। सो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। सो कॉन्केव लेंस के लिए तुम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा इमेज कहाँ मिलने वाला है? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। सो योर इमेज विल बी एट फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, राइट? ठीक है, आया सबको समझ में? एवरीवन बोलो जल्दी, जल्दी बोलो। ठीक है, जूम वाले सो गए? चलो ठीक है, यस सर, आ गया। यस, ओके, गुड। सो यहाँ पे डायग्राम बना के देख लेते एक बार, राइट? उसका ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को तुम्हारी मर्जी कहीं पे भी रख दो, ठीक है? ठीक है, भेज दो यहाँ से रे ऑफ लाइट, बराबर। अब ये कैसे जाएगी? कुछ ऐसे जाएगी, है ना? कुछ ऐसे जाएगी, फिर उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो। देखो इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पे, राइट? यस, इज दिस क्लियर? वेरी सिंपल केस, ठीक है। सो आज का लेक्चर यस बिल्कुल छोटा है, यहीं तक है, क्योंकि कल स्पेशली मुझे एक लेक्चर रिजर्व करके रखना था फॉर न्यूमेरिकल्स। अब यहाँ तक हमारा सारा कंसेप्ट, सारा थ्योरी पोर्शन खत्म होता है। बचता है पावर ऑफ लेंस, जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, इसीलिए वो मैं न्यूमेरिकल के दिन लूँगा, राइट? एंड लेंस फार्मूला, जो कि अगेन न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाला है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को करना है सिर्फ इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स, एंड ये चैप्टर होगा उस दिन खत्म। यस, सो इज दिस ओके एवरीवन? चलो अभी कल का दिन एंजॉय कर सकते हो, मस्ती करो, मजे करो, राइट? सर बस आधा घंटा क्लास हुआ। हाँ, तो आज इतना ही बेटा, अभी और इसमें कंसेप्ट बचा नहीं है। सारा कंसेप्ट अभी हम लोगों ने खत्म कर दिया, अब बचा है सिर्फ न्यूमेरिकल्स का पार्ट, ठीक है? सो न्यूमेरिकल्स का पार्ट और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के ट्रिक्स ये रहेगा अगले लेक्चर में, ठीक है? कैसे सॉल्व किया जाए इन न्यूमेरिकल्स को ताकि आंसर गलत ना हो, ठीक है? जो बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि यार क्या करूँ, माइनस डालूँ, प्लस डालूँ, यहाँ माइनस क्यों आ रहा है, प्लस क्यों आ रहा है, ये सारा देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यस, सो इज दिस ओके? वो है न्यूमेरिकल का कंसेप्ट। सो यस, नाउ एवरीवन, हाँ, सो नाउ एवरीवन, अभी तुम लोगों को एक काम करना है, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 4 तक फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर तक देख लेना है एक बार फिर से, ठीक है? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बिफोर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। सो